অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত এইবাৰ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ আক্ৰমণ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ। আক্ৰমণ কৰি লৈছে মিয়া মুছলমানক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে আইনৰ উলংঘন। এইবুলি একৰ পাছত এক বক্তব্যৰে আক্ৰমণ কৰি লয় আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकता है कि मियां अगर ऑटो में ड्राइवर होगा 5 रुपए बिल हुआ तो तुम 4 रुपए देना उसको। आसाम में मियां मुसलमान उन लोगों को बोलते हैं जो 150 साल पहले 200 साल पहले अंग्रेज उनको लाए थे वहां पर जिरात करने के लिए, काम करने के लिए। उनका कसूर एक ही है, भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। वो बंगाली जबान में बोलते हैं। तो आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर तुम मियां के ऑटो में गए 5 रुपए बिल हुआ तो 4 रुपए दो। अब मैं बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आप विकसित भारत बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम चांद पर अपना आशियाना बनाएंगे, हम फुला कर देंगे। अरे चांद पर अगर आशियाना बनाना है तो 1 रुपये के लिए कहीं को बोल रहा रे? चांद पे घर बनाने का है, 1 रुपया नहीं देना कहते उसको। चाइना से मुकाबला करना है, 5 रुपये हुआ तो 4 रुपये दो। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री। तुम तो भारत के बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने ओथ लिया, मैं भी लिया अल्लाह के नाम पर। तुम्हारी नजर में सब बराबर होना, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। क्या बात है बताओ आप। उनका जुर्म क्या है, मगर इनको जलील और रुसवा करना। और फिर आप बार बार बोलते हैं इस प्रेसिडेंट एड्रेस में हमारे मुल्क की प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, क्या कहा था कि हम भारत में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कहां चल रहे आप तो मियां के नाम से नफरत करते हैं। आसाम में इतनी बड़ी आबादी है बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की, और उनके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। ये क्यों बोल रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के वजीर आला? क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं अक्सरती तबके के लोगों को। ये देखो, ये वो लोग हैं बांग्लादेश से आए हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस बात पर गौर करिए। अब मीडिया के लोग पूछेंगे आप उनके बारे में बोले थे, हां बोला, मगर ये भी बोल रहा हूं भारत के संविधान में आर्टिकल 256 से आइन में, जिसमें मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रदेश, रियासत आइन के कानून पर अमल नहीं कर रहा है तो आर्टिकल 256 क्या कहता है मोदी जी आपको मालूम? जो कानून भारत की पार्लियामेंट ने बनाया उस कानून पर अमल आवरी होनी चाहिए, आर्टिकल 256 बोलता है। और अगर कोई रियासत कानून आइन के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो आर्टिकल 355 में मरकजी हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि रियासती हुकूमत संविधान और आइन के मुताबिक काम करे। अब बताइए, बीजेपी की सरकार जो भारत में है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्या आर्टिकल 256 और 355 का हवाला देंगे? और फिर आसाम का वजीर आला अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। क्या भारत का आइन आसाम पर लागू नहीं होता? क्या बताओ। एक इंसान की डिग्निटी, इज्जत एक फंडामेंटल राइट है, मालूम आपको? किसी की भी इज्जत का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में, चाहे वो किसी मजहब का हो, चाहे किसी जात बरादरी का हो।
राइट टू डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है और आसाम के लोगों को इस तरह से किया जा रहा है।